वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक बेटा हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, और एक ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है और कितना प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ इतना प्रोड्यूस हुआ, करंट हम वोल्टेज से निकाल सकते हैं I = 1/R, हम इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। अब हम बेटा ये देखना चाह रहे हैं कि जब भी करंट है, करंट किसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा। अब करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये नेगेटिव साइन हमें बताएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा। तो ये काम किसने किया, ये काम किया हमारे आदरणीय माननीय लेंज साहब ने, लेंज लॉ। ठीक है, अब हम लेंज लॉ के ऊपर कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेंज लॉ बेटा सबसे पहले हमें यह देखना है कि जरूरत क्यों पड़ रही है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आई, वो सब हम पढ़ेंगे। अब इसको साफ करके एक बार एक फिगर बनाते हैं। चलो यही बना देते हैं। ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप थी, ठीक है। ये करंट कैरिंग, ये वो लूप थी जिससे करंट मूव नहीं कर रहा था, जिसमें कोई करंट हमने नहीं लगाया हुआ, प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो करंट इससे मूव करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक यहां पर मैग्नेट रख लेते हैं। क्या रख लिया, मैग्नेट, या इसका नॉर्थ मान लो या साउथ, इट्स अप टू यू, आप जो भी मान सकते हो। अगर हम इस मैग्नेट को इस साइड मूव करें v वेलोसिटी से, v स्पीड से, मैग्नेटिक इस साइड आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाएगा, मतलब ईएमएफ और करंट क्या हो गया, इंड्यूस। अब हमें ये देखना है किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, उस डायरेक्शन के लिए ये माइनस साइन लगाएगा, जो अभी क्लियर हो जाएगा क्यों हुआ है। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम इसको पास लेकर आए, ठीक है, हम इसको पास लेकर आए, यहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब करंट और ईएमएफ इंड्यूस हुए हैं, तो ये किस टाइप की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस। अब मुझे एक बात बता दो आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कोई भी एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते, ना हम बच गया, कोई भी एनर्जी है उसको हम ना क्रिएट कर सकते, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। मींस ये जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, ये कहीं ना कहीं से इसको ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कोई और फॉर्म थी या कोई वर्क था, कोई एनर्जी थी, उसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है। अब सिंपली आप ऐसा समझो, इसको मूव कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जी, इसके अंदर करंट और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गए हैं, मींस करंट है, जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। अब जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, दो काम हो सकते हैं, देखो, या तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले या ये इसको रिपेल कर ले। मींस या तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा या साउथ आएगा, दो ही पोल एग्जिस्ट करते हैं, दो में से कोई एक होगा, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। अगर साउथ होता है तो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, नॉर्थ होगा तो उसको रिपेल। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं नॉर्थ पोल एक सेकंड के लिए कंसीडर कर लेता हूं, साउथ पोल, अगर यहां पर साउथ पोल हो तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हमें काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर काम नहीं किया, वर्क डन नहीं हुआ, तो एनर्जी कहां से आ गई। मींस अगर हम वर्क करें तो वो वर्क इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल। कब, जब यहां पर कोई एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। एनर्जी का ट्रांसफर कब होगा, जब हम वर्क करें, वो वर्क चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मींस जो वर्क डन करेंगे, वर्क डन से क्या होता है, एनर्जी में चेंज होता है। यस,
अगर हम ऐसे समझे, देखो सिंपली आपको बताऊं एक एग्जांपल से, ये है मास, अगर इसके ऊपर हम फोर्स भी लगाएं, या एक और एग्जांपल देखो इससे भी सिंपल, जैसे हमारे पास एक स्पंज है, स्पंज तो आपने सुना होगा, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो गई, फोर्स लगाने से क्या हुई, शेप, मतलब हम फोर्स लगा के इसको यहां तक ले आए, फोर्स लगाकर यहां तक लेकर आए तो वर्क डन हुआ है, और उस वर्क डन ने इसकी क्या की है, पोजीशन चेंज की है, तो वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। मींस यहां पर जो हमने वर्क किया वो स्टोर हो जाएगा, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मींस हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं वर्क कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर हम इसको साउथ पोल मान लेते तो ये इसकी साइड अपने आप चला आता, नॉर्थ को अट्रैक्ट करता, अपने आप चला आता, तो क्या हमें वर्क करना पड़ता, वर्क नहीं करना पड़ता, और वर्क अगर हम नहीं करेंगे तो एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन यहां क्रिएट हो रही है, मींस यहां पर साउथ पोल नहीं आ सकता। अब समझिए एक बात को, इसी बात को दूसरे तरीके से अगर हम समझे बेटा, तो यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही, बाहर निकल रही, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही। अगर यहां पर कोई ऐसा पोल हो या कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जो इसका अपोज करे, अगर अपोज करेगा तो हमें सामने लेकर आने में, इसको चलने में जोर आएगा, इसको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। एक बात आप ये सुन लो आज, कि अर्थ के ऊपर जितने भी लॉज बने हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कुछ केसेस में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जैसे इलास्टिक कोलिजन के अंदर, वो अर्थ कभी भी अपने रूल को वॉयलेट नहीं होने देगी, चाहे कुछ हो जाए, ये रूल वॉयलेट नहीं हो सकता, आज तक तो हुआ नहीं, ना आगे कभी होगा। मींस यहां पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, और वो वर्क कब होगा, जब यहां पर इसका कोई अपोज करे या इसका कोई साथ दे, अपोज करे, अपोज करे तो यहां पर कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है तो अपोज करेगा, फिर आप इसको आगे लेकर आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसको बोलते हैं लेंज लॉ एंड एनर्जी कंसीडरेशन, की एनर्जी के द्वारा इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया गया है। ठीक है, अब हम ये समझो कि हमें हर केस में क्या करवाना है, वर्क करवाना है। वर्क कब होगा, जब उसका अपोज करेगा। अब ये आगे आए, वर्क कब हो पाएगा, जब कोई इसका अपोज करे, मींस करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहे हैं, करंट और वोल्ट या करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहे हैं उस डायरेक्शन में होंगे जिसमें आपको काम करना पड़े। और काम कब करना पड़ेगा, जब अपोज होगा, उस डायरेक्शन में होंगे जिसमें आपको अपोजिशन फील हो। तो यहां से लेंज लॉ आया है। लेंज लॉ क्या कहता है, करंट और ईएमएफ जो इंड्यूस हुए उनकी डायरेक्शन वो होगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुए उसका अपोज करे। अगर ये पास आए तो इसका अपोज के पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अपोज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट जाए, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दे। अपोज कर दिया, अब देखो ये अपोजिट में प्रोड्यूस कर दे तो ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा, अपोज। अपोज हो जाएगा तो काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड। तो ये है कहानी नेगेटिव साइन की। नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि करंट और ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे जिस डायरेक्शन में जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ और करंट उसका अपोज हो जाए। या सिंपली ऐसे लिख सकते हो, लेंज लॉ टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस, द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड will be in that direction which opposes its cause, जिस cause से जिस रीजन से ये प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज कर दें। अब इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि हमेशा क्या करें,
रिपेल। रिपेल को ध्यान रखोगे तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्क करना है, और वर्क कब होगा? अपोज होगा जब। मीन्स अगर पास आए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उसका अपोज क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो तो उसको काम करना पड़ेगा। अगर ये दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम, मतलब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही, तो इसका अपोज क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाए। बढ़ेगी कब? जब यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब देखो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, अब इसको आगे जाना है तो काम करना पड़ेगा, और वो काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो नीट जेईई में पूछे गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं कहानी। थ्योरी में आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रो एनर्जी को कंजर्व कराने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट है उसकी डायरेक्शन वो होगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है उसका अपोज करें। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है लेंस फ्लो में। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मान लो ये हमारे पास वो लूप है जिसमें कोई करंट नहीं है, और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से लगा दिया। गैल्वेनोमीटर चेक कर देगा कितना ईएमएफ या वोल्टेज है। अब ऐसे समझो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, चाहे साउथ नॉर्थ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्थ को अगर मैं इसको इस साइड मूव करवा दें, किस साइड मूव करवा दें? इस साइड। सिंपली ऐसे देखो, इस साइड लेकर आएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज, या ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इंक्रीज। जब दूर है ऐसे आ रही है, जब ये दूर है तो कुछ एक लाइन पास करेंगे, और जब पास में है तो सारी लाइंस पास करेंगे। मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। इस केस में फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन कौन सी आएगी? वो डायरेक्शन जिसमें फ्लक्स क्या हो जाए? डिक्रीज। अब क्योंकि यही तो लेंज लॉ कहता है, अपोज करेगा। किस रीजन से प्रोड्यूस हुआ है? फ्लक्स को इंक्रीज करने से किस डायरेक्शन में आएगा? फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। अब देखो इस साइड ये चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। डिक्रीज कब होगा? जब ये भी इसी साइड प्रोड्यूस कर दे। ये क्या कर दे? इसी साइड प्रोड्यूस कर दे। इस साइड प्रोड्यूस करे तो ये पोल कौन सा होगा? किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है? नॉर्थ से। तो यहां क्या आ जाएगा? नॉर्थ पोल। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हमने जो पिछली वीडियो उसके स्टार्टिंग में कहा था, जब भी नॉर्थ पोल है तो करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। साउथ पोल होता तो क्लॉकवाइज। अब इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो। देखो अगर हम इसको इस साइड लेकर आए, ठीक है, तो क्या हमें काम करना पड़ेगा? अगर यहां पर या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दो ही है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको इसके पास लेकर आए, अगर यहां पर साउथ पोल होता तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता। अट्रैक्ट कर लेता तो हमें वर्क नहीं करना। वर्क नहीं करना तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो कैसे गई? ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ। अब ये आगे आएगा, नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, धक्के लगाएगा, वापिस जा, लेकिन फिर भी आगे आएगा तो काम करना पड़ेगा। अब हम किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं और वो फिर भी आगे आए तो उसको काम करना पड़ेगा, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डायरेक्शन क्या आएगी? इसको एक और देखो बेटा, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, वही मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। अब हम इसको इस साइड लेकर भाग रहे हैं। किस साइड लेकर भाग रहे हैं? इस साइड। अगर उस साइड जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मींस फ्लक्स क्या हो गया? डिक्रीज। अब फ्लक्स डिक्रीज हो गया, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या एनर्जी को कंजर्व कराने के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए। तो फ्लक्स हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। जिससे जिस रीजन से प्रोड्यूस हुआ है, किस रीजन से? फ्लक्स के डिक्रीज करने से उसका अपोजिशन कर दे, फ्लक्स को इंक्रीज कर दे। अब ये देखिए, अब ये इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से क्या होती है? बाहर निकलती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है बेटा, इसमें कम हो रही है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है? इंक्रीज। इंक्रीज करें तो इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं अपोजिट में,
इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन में लगाएं तो यहाँ क्या आना चाहिए, सॉरी डायरेक्शन में लगाएं तो किस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, साउथ से, तो यहाँ क्या आएगा, साउथ। मीन्स इसकी वजह से कुछ लाइंस पहले आ रही थी और कुछ इसने खुद प्रोड्यूस करके जो रीजन था उसका अपोज कर दिया। अब इसी को एक और तरीके से देखो, सिंपली इससे समझो, अगर हम इस साइड जा रहे हैं, यहाँ पर दो पोल पॉसिबल है बेटा, या नॉर्थ या साउथ। अगर ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर दे, हम इसी साइड जा रहे हैं और इसी साइड ये फोर्स लगा रहा है, तो हमें काम नहीं करना, तो ये प्रोड्यूस कैसे हो गया। अगर साउथ पोल है तो ये इसको खींचेगा, और अगर इस साइड खींच रहा है और हमें उस साइड मूव कराना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साउथ। दो तरीके से कर सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, या सिंपली ये देख लो बाहर जिस साइड जा रहा है, अब ये देखो किस साइड जा रहा था, उस साइड, इसका अपोजिशन कहाँ होगा, इस साइड। इस साइड इसको कौन लेकर आएगा, नॉर्थ को साउथ, साउथ पोल क्रिएट हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया 3 मेथड एक ही के करने के, आपको जो पसंद आए कर देना। अब कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल यही है, एक मैग्नेट है, ये हमारे पास वही वाली कहानी, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्यों लगाया ये सब पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लो इसका साउथ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट को इस एक्सिस के अराउंड घुमा दूं, मीन्स ये मैग्नेट है, यह हमारी कोयल है जिसमें से करंट नहीं पास कर रहा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं बेटा, ऐसे घुमा दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही जा रही है जितनी पहले जा रही थी। जब हम नहीं घुमा रहे तो ये इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, घुमा दो फिर भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो क्या फ्लक्स में चेंज हुआ है, नहीं हुआ। और जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, करंट और ईएमएफ क्या आएंगे, जीरो। मीन्स ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहीं आप यही लगाते रहो फ्लक्स चेंज होगा जी, मीन्स आप ये मत सोचना कि ईएमएफ और करंट हमेशा इंड्यूस होंगे, हमेशा नहीं होंगे। फ्लक्स चेंज होगा तो होंगे, इस केस में फ्लक्स चेंज हुआ नहीं। ऐसा एक और देखिए एग्जांपल, ये हमारा करंट है और करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये करंट है, और एक हमने यहाँ पर लूप रखी हुई है, मतलब एक रिंग रखा हुआ है, एक कड़ा रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि हम देख सकें कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, करंट वोल्टेज है तो कितना है। अब अगर इसका करंट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, किसका करंट इंक्रीज कर रहे हैं, इस वायर का करंट। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। अब सिंपली एक बात सोचो, ये वायर है, हमने ऐसे ही रखी हुई है क्या, कोयल, जिसमें से करंट पास नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कैसे ऐसे प्रोड्यूस हो, क्या उस कोयल से कोई लाइन ऊपर से नीचे पास हो रही है, मीन्स फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाएगा, करंट डिफ्लेक्शन। मीन्स ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आए हुए हैं, वही आपको करवा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अरे माइक तो चल रहा है ना, क्या हुआ बेटा, +1 की वीडियो बनाई, पहले दिन बनाई लाइट चली गई, दूसरे दिन बनाई माइक ऑफ हो गया, इसलिए बंद ही कर दिया +1 का, नहीं बंद नहीं किया, कल फिर पढ़ाए। अब एक और देखिए, ऐसे है, चलो पहले ये करा देते हैं, इससे पहले कुछ और कराते हैं। ये करा दिया, हमारा आई करंट है और क्या हो रहा है, इंक्रीज, आई करंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 2 सर्कुलर वायर रख दिए और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि हम कहानी देख सकें हो क्या रहा है, दूसरा वायर और उसमें भी एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी। ऐसे समझो करंट कहाँ है, ऊपर, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, सर्कुलर,
अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में करें राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड। इसके अंदर मेरी तरफ है, इसके अंदर बोर्ड के अंदर की तरफ है। अब करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज तो ईएमएफ और करंट क्या हो गई, इंड्यूस। इसके अंदर भी फ्लक्स में चेंज आया, चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज है तो प्रोड्यूस होगा ही, तो प्रोड्यूस हो गया। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज। तो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में अपोज हो, अपोजिट हो। इसका अपोजिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, डिक्रीज। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, हमें क्या करना है, सॉरी सेम कर दिया, ठीक है कोई चक्कर नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, दोनों केस में डिक्रीज। अब इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां था, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमें उसको क्या कराना है, डिक्रीज। डिक्रीज कराएंगे तो करंट कहां आएगा, सोचिए एक बार। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ कम कैसे होगा, जब ये कुछ बाहर प्रोड्यूस कर दे, बाहर की डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में अपने प्रोड्यूस करेगा, कैसे आएगा, ऐसे। ऐसे कब आएगा, इस डायरेक्शन में घूमने, तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी। अब इसके अंदर आ जाइए, फ्लक्स इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कहां हो रहा है, बाहर की तरफ, तो हमें बाहर की तरफ क्या कराना है, डिक्रीज। बाहर की तरफ डिक्रीज कब होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस करवा दें, और अंदर प्रोड्यूस होगा तो क्या आएगा, ये डायरेक्शन इसकी, ईएमएफ और करंट इंड्यूस। तो बेटा न्यूमेरिकल ट्राई करने, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो और देखते हैं। अब कुछ ऐसा बनाते हैं, ये हमारे रफ कर देते हैं एक बार। बेटा समझ तो आ रहा है ना, जो टॉपिक जो क्वेश्चन ना आए बता देना, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रह गया तो फिर अपना फायदा क्या हुआ। चलो और देखिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। अब हमारे पास ऐसे काम करते हैं, एक कंडक्टर है, ये क्या है हमारे पास, कंडक्टर। इस कंडक्टर को इसके अंदर एंटर करवा देते हैं। एक बात सोचो, जब ये बाहर है, यहां है, मान लो यहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो इसमें दो ही है समझने के लिए। जब ये इसके अंदर आ जाएगा, मान लो ये यहां आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होगी, 4। मतलब इसके इस साइड मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, फ्लक्स में क्या हुआ है, चेंज। और जब फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ और करंट क्या हो जाएंगे, इंड्यूस। अब ईएमएफ और करंट इंड्यूस तो हो गए, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे, कोज। कोज रीजन, रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ कहाँ रहा है, अंदर की तरफ, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है। घटेगा कहाँ, अब कोई चीज अंदर की तरफ बढ़ रही है, उसको हमें कम करना है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगा देंगे। बाहर लगा देंगे तो करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा। बेटा समझ आ रही है, अच्छी बात है। अब एक और इसी से मिलता जुलता, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, ऐसे इतना इसको, ये वायर है, और इसमें ये जो साइड है, ये है मूवेबल, कि जिसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इस साइड भी मूव कर सकते हैं, उस साइड भी मूव कर सकते हैं। और ये जो बाकी 3 साइड रह गई, ये है फिक्स वायर। ये क्यों लगाए उसका भी कारण बताएंगे। फिक्स्ड वायर, फिक्स्ड वायर है, ठीक है, फिक्स्ड वायर है बेटा। तो क्या होगा, जब अगर हम इसको इस साइड मूव करवाएं, लेंथ सेम है, बी क्या है, चेंज हो रहा है,
तो जब ये आगे आएगा V क्या हो जाएगा, चेंज। अब एक बात बताइए, ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया तो एरिया क्या हो गया, कम। एरिया क्या हो गया, डिक्रीज। तो फ्लक्स भी क्या हो गया, डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज हो गया तो करंट उस डायरेक्शन में आएगा जिसमें फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। मतलब अब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ है तो इंक्रीज कैसे होगा, अंदर की तरफ और प्रोड्यूस कर दे। और अंदर की तरफ और प्रोड्यूस कब करेगा, जब करंट इस डायरेक्शन में चलने लग जाए। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है बेटा इसमें। अब एक चीज और देखिए, हमने ये वायर लगाया क्यों, ये वायर क्यों लगाया, बहुत सी बुक में गलत लिखा हुआ है पांडित जी। क्या लिखा हुआ है, ये कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, इस अकेले कंडक्टर को मूव करवाएं, अलग से बना देते हैं क्लियर कट। अकेले कंडक्टर को मूव करवाएं मीन्स कंडक्टर क्या है हमारे पास, कंडक्टर मूव करेगा और क्या करेगा, कंडक्टर का काम ही यही है, हिलना डुलना। ये कंडक्टर है, ये कोई वायर है, वायर मेटल से भरा हुआ है, मेटल से भरा हुआ, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी होंगे। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस साइड मूव करवा दूं, मान लिया इस साइड मूव करवा दें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर। चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स। v क्रॉस बी, v की डायरेक्शन में हाथ किया, v क्रॉस बी कैसे सोल्व करते हैं, a क्रॉस b को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है a की डायरेक्शन में हाथ, b की डायरेक्शन में हथेली, और फिर इसको कराउ कर दो। जैसे v कहाँ है, आगे हाथ कर दिया, b कहाँ है, अंदर की तरफ हथेली कर दी, कर्ल कर दिया, फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब इस केस में फोर्स आएगा कहाँ, v क्रॉस b, मतलब फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। फोर्स कहाँ लगा, ऊपर। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी कहाँ आया, ऊपर। नेगेटिव साइन है मतलब कहाँ, फोर्स कहाँ लग गया, नीचे। मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नीचे, और ऊपर कौन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा समझो, करंट के साथ ये साइड फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन नीचे ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो करंट ऊपर, करंट के साथ कौन चलता है, पॉजिटिव, अपोजिट कौन चलता है, नेगेटिव। अब यहां पर देखिए, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या प्रोड्यूस हो गया, चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला गया है, ईएमएफ, मैग्नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअल में है क्या, वोल्टेज, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स से प्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम मुद्दा ये कह रहे थे कि हमने उसके अंदर तार क्यों लगाया, हमने इसके अंदर तार क्यों लगाया। अगर हम बेटा तार ना लगाएं, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हो गई, वोल्टेज तो प्रोड्यूस हो गई, क्या करंट प्रोड्यूस होगा। अगर एक वायर है ऐसे, क्या इस वायर से करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। वायर से करंट कब फ्लो करता है, जब हमारे पास एक क्लोज वायर होता है। तो इस दोनों साइड चार्ज पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेकिन जब तक सर्किट क्लोज नहीं है करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हमने करंट को फ्लो करवाने के लिए वहां पर एक फिक्स वायर यूज किया था। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ईएमएफ के। थक तो नहीं गए, हम नहीं थक रहे, चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट करें कहानी, चलो एक में एंड कर देते हैं, आप भी तंग हो गए होंगे। एक नहीं, इसके बाद एक और करवाएंगे। इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया,
एक इस टाइप का सरफेस है, ये इस साइड एंट्री कर रहा है v वेलोसिटी से, एक सर्कल है, ये सर्कल बाहर भाग रहे हैं v वेलोसिटी से, ठीक है। इन दोनों में क्या ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा? ईएमएफ करंट इंड्यूस के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स में चेंज। अब अगर ये इस साइड आएगा, अंदर जाएगा, तो फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा पास करेंगे, फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। या ऐसे कह दो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में इंक्रीज है, ईएमएफ और करंट क्या हो जाएगी? इंड्यूस। अब इंड्यूस तो हो गया, अब इंड्यूस होने से होगा क्या? हमें डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन कहाँ है कि अपोज करे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बढ़ाए? अंदर की तरफ। अपोज क्या होगा? बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दे, वो अपने आप कम हो जाएगा। बाहर की तरफ प्रोड्यूस कब करेगा? जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाए, तो ये आ जाएगी डायरेक्शन। ऐसे ही ये आप कर लेना, अपने आप हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो एक बार जेईई में आया है, अभी करवा रहा हूं आपको। ये एक वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर बना दो इसको, थोड़ा सा देखने में अच्छा बना दो। देखने का ही तो जमाना है आजकल। माइक चल रहा है ना, डर हो गया यार माइक का। अब हमने क्या किया, इसका एक एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे। ये हमारा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्वेश्चन वही है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, लेकिन पूछा देखो कितना मुश्किल बना के। मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल होता है कंसेप्ट का समझना। अब देखो, अब ये कह रहा है इसमें मान लो करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आई करंट फ्लो करेगा तो एक बात बताओ मुझे, रियोस्टेट है, रियोस्टेट को अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूं, या सिंपली ऐसे कर दो, करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन, चलो करा ही देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। अगर इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूं तो ईएमएफ इंड्यूस होगी? नहीं होगी। होगी तो किस डायरेक्शन में होगी? ठीक है। अब ऐसे समझो, रियोस्टेट अगर यहां कनेक्ट है तो करंट इतने से जाएगा, मतलब यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? लार्ज। अगर मैं इस वायर को ऊपर कनेक्ट कर देता हूं यहां पर, तो करंट यहां से होके निकल जाएगा। एक तो करंट इतने धक्के खा के जाए और एक करंट सीधा निकल जाए। तो जब हमने इसको ऊपर किया रियोस्टेट को, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? लेस। रेजिस्टेंस लेस हो गया, करंट क्या हो गया? इंक्रीज। मतलब अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या करंट क्या हो गया? इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज हो गया, करंट है कैसे? इसको ऐसे कर लो, ये हिस्सा पीछे का, ये हिस्सा आगे का। ये करंट अब ऐसे बेटा, आगे पीछे का तो पता होगा? नहीं पता। ये लूप है, ठीक है, ऐसे करंट है, ये कोई फेस है। अगर आप सामने से देखो तो आपको पूरा फेस दिखाई दे रहा है। पूरा फेस कौन सा है? ये वाला। तो ये कौन सा हिस्सा है? फ्रंट। अब इसका आप पीछे वाला हिस्सा देखो एक बार। पीछे वाले हिस्से में आपको ये बीच से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब जो बीच से क्रॉस कर रहा है वो कहाँ है? बैक। मतलब फ्रंट में करंट ऊपर है, बैक में करंट नीचे है। करंट इस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? मेरी साइड। इस साइड क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, मतलब ये साउथ पोल है। ये कैसा पोल है? साउथ। और करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो इसका अपोज क्या होगा? इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाए? अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या प्रोड्यूस कर दे? अपोजिट। अगर इसने इस साइड प्रोड्यूस कर दिया तो ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? जिस वजह से कम हुआ है, जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ उसका अपोज कर रहा है। अब यहाँ करंट इंक्रीज हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है, अपोज क्या होगा? कम हो जाए। कम कब हो जाए? इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए। मीन्स ये क्या है? साउथ। ये क्या है? नॉर्थ। अगर हम यहां से करके देखें
तो हम कहेंगे उसके अंदर साउथ डायरेक्शन में, मतलब साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट है। अगर देखने वाला यहाँ है तो क्या कहेगा, क्लॉकवाइज। अगर देखने वाला पीछे बैठा है फिर उसका कोई हाल नहीं है। उसका हाल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको उस साइड से नॉर्थ पोल दिखेगा, उसको ये दिखेगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो मतलब नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो उसको क्या लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बेटा सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। ये हमारा क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसे चलती है। अगर आप इसको सामने से देखो तो ये क्लॉकवाइज है, इसको पीछे से आके देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही घड़ी मान लो इस दीवार के ऊपर कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये मुश्किल है, हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, जिस वजह से करंट और वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका डायरेक्शन उस डायरेक्शन में आएगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस है, उसका अपोज कर दें। ठीक है, तो ये था हमारा लेंज लॉ के ऊपर लेक्चर। इसके ऊपर लेक्चर, अच्छा यहाँ लिखा ही नहीं, चलो तुम समझ जाना, तुम हमारे चांद सितारे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और बेटा एक और बात, आप है ना आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना है। मैं फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब करना या ना करना, जितने लोगों तक शेयर कर सको उतने लोगों तक पहुंचा देना, ताकि किसी का क्रैम करने से पीछा छूट जाए। ठीक है, आई होप यू विल डू इट। थैंक यू सो मच।